देखिए, इस समय परिस्थितियां कुछ भी आई हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, चर्च के साथ है, पसदेवरा चर्च के साथ है, एक एक विश्वासी के साथ है। आप किसी और चर्च से हैं, आपके भी चर्च में इस तरह के सताव हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है। और जब आप उस दिन को देखेंगे जिस दिन परमेश्वर आपको जयवंत करके खड़ा करेगा, उस दिन आप धन्यवाद देंगे कि प्रभु सच में आपने कितने अद्भुत तरीके से आपने हमारा साथ दिया है। हालेलुया। सो मैं आपको ऐसी बातें सिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब जन ध्यान से सुनेंगे। मैं आज बाइबल से पौलुस की चर्चा करता हूं और उसने किस तरह से अधिक उन्होंने पत्रियां लिखी। जैसे आप पत्री पढ़ते हैं, पुस्तक नए नियम में आप पढ़ते हैं, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, है ना, गलातियों, इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, ये सब कुछ जब आप पढ़ते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये क्यों लिखी गई, ये किस समय में लिखी गई, किन दिनों में लिखी गई और क्या चीज़ें थी कि पौलुस उस समय इन पत्रियों को लिखा और किसके लिए लिखा। मैं आज आपको इस दिन में, जो इन दिनों में जो परिस्थितियां हैं, मैं आपको पौलुस के समय की बातें लेकर आपको इन दिनों में उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको किस तरह से खड़े रहना है परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। देखिए, कलीसिया में जब भी जैसे भी ज़रूरत होती थी, पौलुस यानी प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर का दास था, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता था, वो वैसे ही तरीकों से, वैसे ही समय समय पर पत्रियां लिखता था, अपने हाथ से लिख करके कलीसियाओं के लिए भेजता था और कलीसियाओं में सुधार की बातें करता था, कलीसिया में हियाव की बातें करता था। वो कलीसिया को किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, वो सब बातें पौलुस प्रेरित पत्रियों के माध्यम से लिखता था। जैसा कि मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूं, यदि पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, बहुत ही ध्यान से आप सब सुनेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में हैं, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब बोले आमीन। देखिए, पौलुस प्रेरित यहाँ पर एक पत्र लिख रहा है, यानी एक पत्र लिख रहा है, संदेश लिख रहा है, और वो संदेश लिख रहा है कुरिन्थुस नाम की एक जगह है, जहां पर एक कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की थी। और उसको जब पौलुस प्रेरित ने देखा कि वहां पर कलीसिया में दलबंदी होती है, मतलब लोग कलीसिया में कई प्रकार के दल बना रहे हैं, हम इनके साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, ऐसी बातों पर और नैतिकता और पारिवारिक जीवन पर, कलीसिया में जीवन, आराधना, यानी इस पत्री में पौलुस ने जो कुछ भी उन दिनों में होती थी बातें, जिसको पौलुस के पास कानों कान सुनाई देता था, जो कि पत्र के माध्यम से पौलुस को पहुंचता था। कैसे भी जब पौलुस को संदेश मिलता था, कि जैसे मान लीजिए पौलुस को संदेश मिला कि कुरिन्थुस में जो कलीसिया है वहां पर गड़बड़ी हो रही है चर्च में और कई प्रकार की बातें उत्पन्न हो गई है, तो पौलुस उस कलीसिया के लिए, जिसका नाम उसने कुरिन्थियों की पत्री बनाई, और उसने कुरिन्थुस में स्थित कलीसिया के लिए पत्र लिखा और उन दिनों की सुधार के लिए उसने बातें लिखी। और जब पौलुस ने उस पत्र को भेजा कुरिन्थुस में, और कुरिन्थुस में जब ये बातें पढ़ी गई, तो चर्च में सुधार आया।
सेम उसी प्रकार से जब आप गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, गलातियों उसका 1 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को इसमें भी पढ़ेंगे हम। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, यानी पौलुस जो था परमेश्वर का दास था, उसको किसी मनुष्य की ओर से वो नियुक्त नहीं था परमेश्वर के काम के लिए, न मनुष्य के द्वारा न मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा नियुक्त था, वरन वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। अब आप सोचिए, यहाँ पर आप समझेंगे कि इस पत्री को भी कलीसिया के लिए, गलातिया की कलीसिया जो एक जगह है, इसके लिए पौलुस प्रेरित ने पत्र लिखी। क्यों लिखी? क्योंकि यहाँ भी कुछ प्रकार के ऐसे काम थे जो कलीसिया में गड़बड़ी थी। तो इसमें पौलुस प्रेरित ने अपने अधिकार, परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार, मसीही लोगों को स्वतंत्रता और उनके कर्तव्य क्या हैं, इन चीज़ों को लिखकर पौलुस प्रेरित ने कलीसिया यानी गलातिया की कलीसिया जो एक स्थान है, स्थान के नाम से उसने जब पत्री लिखकर भेजी तो उसी पत्री का नाम गलातियों पड़ा। और जब गलातिया कलीसिया को पढ़ा गया तो उस कलीसिया में सुधार आया और वहाँ पर उस कलीसिया का पालन पोषण हो सका। सब बोले आमीन। इसी प्रकार इफिसुस में उसने इफिसुस को, जो इफिसुस एक जगह थी, उसके लिए भी पत्री लिखी, उसके लिए भी पत्र लिखा और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उनको संदेश दिया कि आपको किस तरह के काम करने हैं। सब बोले आमीन। हम क्या समझ पा रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दास पौलुस, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया सेवक था, जो परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के जी उठने का गवाह बनने के लिए, सुसमाचार के काम का प्रचार करने के लिए, कलीसियाओं की अगुवाई करने के लिए, कलीसिया का मतलब कि जहां पर 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, यानी उसके लोग, वो कलीसिया कहलाती है। और कलीसिया का मतलब ये नहीं है कि कोई भवन अकेले बना है, वहां पर लोग ना है, वो कलीसिया है, ऐसी बात नहीं है। कलीसिया का मतलब कि जहां पर हम और आप इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जगह कहलाती है कलीसिया, जिसका अंग्रेजी में होता है शब्द चर्च। और चर्च में आराधना होती है, परमेश्वर की महिमा होती है और वहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेश को और परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त एक सेवक के द्वारा, अगुवे के द्वारा संदेश को सुनते हैं, आराधना में जाते हैं और परमेश्वर की बातों को सुन पाते हैं। और उस परमेश्वर के द्वारा नियुक्त परमेश्वर के दास के द्वारा हम अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं और परमेश्वर का दास हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को पाते हैं। आमीन। तो ऐसे ही जगह थी, कलीसिया में कई जगह थी जहां की अगुवाई पौलुस प्रेरित करता था और जिसको जैसे भी आवश्यकताएं होती थी, जो भी चीज़ें सुनने में आती थी कि कलीसिया में ये चीज़ें अब ज़रूरत है, इन चीज़ों की शिक्षा कम हो गई है, लोग व्यभिचार में जा रहे हैं, तो वो पत्र लिखकर भेजता था और उस पत्र के माध्यम से चर्च में पढ़कर सुनाया जाता था कि पौलुस प्रेरित ने, हमारे अगुवे ने परमेश्वर की ओर से ये बातें कही हैं और इसे हमें सुनना है। जब उसे पढ़ा जाता था तो लोग मानते थे और सुधार लाते थे। सब बोले आमीन। सेम उसी प्रकार से कलीसिया, जब आज के दिन में आप इस परिस्थिति में हैं, जब आप पस्तौरा चर्च के सदस्य हैं, आप पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज के आप एक सदस्य हैं, आप जब इस परिस्थिति में हैं, जब आप एक चर्च में और आपके चर्च में इस तरह की परिस्थिति है, तो आपको इस परिस्थिति में किस तरह मजबूत होना है, किस तरह खड़े रहना है। आप जब परमेश्वर के दास ने जो संदेश दिए हैं, जब आप इस ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, जब आप पसदेवरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग को सुनते हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर के दास यानी हमारे अगुवे के द्वारा, हमारे आत्मिक पिता के द्वारा
हमारे लिए क्या संदेश हैं, तभी आप उसे जान पाएंगे और उसके अनुसार प्रार्थना कर पाएंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तभी आप एक चर्च के सदस्य, ईमानदार और विश्वास योग्य सदस्य ठहरते हैं। सब बोले आमीन।